काल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे आंतरिक कुंभक की। आपने कमेंट्स की थी कि आंतरिक कुंभक क्या होता है, उसके विषय में विस्तार से हमें बताइए। तो आज हम आंतरिक कुंभक के विषय में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि आंतरिक कुंभक जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सातों चक्र होते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 प्राण महाप्राण वायु होती हैं, 5 महाप्राण वायु होती है जो हमारे शरीर का ठीक प्रकार से संचालन करती है। तब हमारा शरीर विस्तृत होकर के चलता है। बचपन से हम युवावस्था में आते हैं, युवावस्था से हम वृद्धावस्था तक जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। पहला बचपन होता है, फिर किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। वयस्क इंसान जो होता है वो 30 साल से लेकर के 50 साल की उम्र तक वयस्क माना जाता है। लेकिन ये तो सिद्धांतिक रूप से ये चीज़ अलग रही। आज हम बात करते हैं आंतरिक कुंभक की, जिसके विषय में मैं आज वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आंतरिक कुंभक क्या है, हमारे शरीर के अंदर ये क्या बदलाव करता है। तो देखिए, हमारी 5 प्राणवायु हैं जिनके विषय में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। 5 प्राणवायु होती हैं। पहली प्राणवायु का नाम हमारी अपान है, दूसरी प्राणवायु का नाम हमारी समान है, तीसरी महाप्राण, चौथी व्यान और 5वीं उदान, उदान महाप्राण वायु। इन्हीं 5 प्राणवायु के 5 जिन्हें कहते हैं छोटे उप प्राण होते हैं, जिनको बोलते हैं नाग प्राणवायु, क्रूम प्राणवायु, क्रकर प्राणवायु, देवदत्त प्राणवायु और धनंजय प्राणवायु। इस प्रकार से ये 5 महाप्राणवायु हैं। तो ये क्या क्या करती हैं हमारे शरीर के अंदर, क्या क्या संचालन करती हैं, इसके विषय में मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज अब बात करते हैं आंतरिक कुंभक की, क्योंकि मैं बार बार टॉपिक से हट रहा हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा थोड़ा सा। तब अब हम बात करते हैं आंतरिक कुंभक की। तो हमारे जो 5 प्राण हैं, हमारे 5 प्राणों का स्थान जो है हमारे 5 चक्रों पर है, हमारे 5 तत्वों पर है। अर्थात ऐसे समझिए कि एक पॉइंट है, पहले चक्र के ऊपर जो आवरण होता है वो होता है तत्व का, तत्व के ऊपर आवरण जो होता है वो होता है महाप्राणवायु का या प्राणवायु का, और प्राणवायु के ऊपर जो लेयर होती है वो होती है नाड़ियों की लेयर। समझ गए? ऐसा समझिए कि एक लेयर्स होती हैं, जैसे हमारे स्किन में लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, इस तरीके से लेयर्स होती हैं, है ना। ऐसे ही हमारे चक्र, उसमें लेयर्स होती हैं। पहली लेयर उसमें मिलेगी नाड़ियों की, दूसरी लेयर मिलेगी उसमें प्राणों की, तीसरी लेयर मिलेगी उसमें तत्व की, चौथी लेयर मिलेगी चक्र की, और 5वीं लेयर होती है जिसमें वो चक्र की ऊर्जा जो है विस्तृत होकर के उसमें आगमन करती रहती है। ऐसी 5 लेयर्स हर एक तत्व में होती है। इसलिए हमें कई सारे जन्म लग जाते हैं एक चक्र को जागृत करने के लिए। तो अगर कोई योगी अपने चक्र को जागृत कर लेता है तो सबसे पहले अपनी नाड़ियों को, उसके जो गुच्छा होता है उसको हटाता है, अर्थात उसको खोलता है। खोलने के बाद में उसकी जो प्राणिक ऊर्जा है वो विस्तृत होती है। प्राणिक ऊर्जा विस्तृत होने के बाद में उसके जो तत्व होता है वो सक्रिय होकर के ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे हमारे चक्र सक्रिय होकर उसकी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती रहती है। तो ये आंतरिक कुंभक क्या करता है, आंतरिक कुंभक जब हम करते हैं तो हमने वायु को अंदर की ओर लिया। जब वायु अंदर की ओर जाएगी तो हमारे जो प्राण है महाप्राण वायु वो नीचे की ओर चली जाएगी, अर्थात हमारी नाभि से नीचे की ओर चली जाएगी। जैसे कि अपान है, ये अपान है और ये महाप्राण वायु का स्थान, और बीच में समान वायु है। तो समान वायु तो समान जगह है, लेकिन ये यहाँ पर महाप्राण वायु सीधे जैसे कुंभक लेंगे, ऊपर से जब कुछ इसका दबाव आएगा तो महाप्राण वायु नीचे की ओर आएगी। जब नीचे की ओर आएगी तो ये टकरा जाएगी, फिर हम मूलाधार बंद लगाएंगे तो ये टकरा कर ऐसे करके दोनों मिल जाएंगी। जब ऐसे करके ये दोनों मिलेंगी तब क्या होगा, ऊर्जा का महासंगम होगा। अर्थात जैसे कहते हैं चार्जिंग सिस्टम, हमारी अपान वायु हमारी महाप्राण वायु के संपर्क में आकर के चार्ज होने लगेगी। अभी क्या होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए 2.5 घड़ी के हिसाब से चार्जिंग का सिस्टम बना रहता है। अर्थात प्राणवायु नीचे की ओर जाकर के चार्ज करती है, यहाँ ऊपर की ओर जाकर के चार्ज करती है। मतलब यहाँ तो स्टार्ट है ही, ये तो स्थिर है महाप्राणवायु नाभि के अंदर, लेकिन
हमारे जो अपान वायु उसकी गति नीचे की ओर है, अर्थात ये नीचे की ओर गति करता है। बाकी ये हमारा जो व्यान है ये पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन ये सामने की ओर गति करता है, और हमारा जो उड़ान यहाँ पे है ये ऊपर की ओर गति करता है। लेकिन जब कभी भी हम जलंधर बंद लगाते हैं तब ये महाप्राण वायु उठकर ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन जब कभी भी हम आंतरिक कुंभक करते हैं तब वायु के प्रेशर से ये जो प्राणवायु है ये नीचे की ओर चली जाती है, अर्थात ये नीचे की ओर जाएगी। जब मूलाधार बंद लगाएंगे तो अपान वायु ऊपर की ओर आएगी। तब दोनों अटैच जब होती हैं तब उसके संपर्क से हमारी जो ऊर्जा होती है वो विस्तृत होकर विखंडन होने लगती है, जिससे मूलाधार चक्र को बहुत तगड़ी ऊर्जा का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारी नाड़ियाँ जो अमेठी हुई हैं वो खुलने लगती हैं। इस तरीके से अमेठी हुई होती हैं, इस तरीके से अमेठी हुई होती हैं, तो इस तरीके से कुछ इस प्रक्रिया से खुलने लगती है। जैसे एक पुष्प, एक कली तो होती है, वो एटमॉस्फेयर के, प्रकाश के और तत्वों के संपर्क में आकर के खिलने लगती है। वैसे ही योग की क्रियाओं के आधार पर जब कोई भी साधक ऐसी मुद्राओं को, कुंभक को करता है, तब ये मूलाधार चक्र की जो नाड़ियाँ होती हैं वो खुलने लगती हैं। यही आंतरिक कुंभक करता है। आंतरिक कुंभक 3 प्रकार से लगाया जाता है। पहला प्रकार उसका होता है बाह्य, पहला प्रकार होता है आंतरिक रूप से, दूसरा प्रकार होता है ना आंतरिक ना बाह्य, बीच मध्य में, और तीसरा प्रकार होता है सारी वायु को बाहर निकाल करके निर्विकार होकर के बैठ जाना। तो ये जो निर्विकार होकर के बैठ जाने वाली जो प्रक्रिया होती है ये ऊर्ध्वागमन की क्रिया होती है, जिसमें हम अपने प्राणों को समायोजित करके ऊपर की ओर उठा लेते हैं 5 बंद लगा करके। तो वो करना मैं बताऊंगा, अभी उसका समय नहीं आया है। तो अभी आंतरिक कुंभक की हम बात कर रहे हैं। तो आंतरिक कुंभक जब हम कभी वायु का प्रभाव रेचक करके अंदर की ओर लेते हैं और फिर वहीं रोक देते हैं, तब हमारी जो ऊर्जा होती है वो समायोजित होकर के मूलाधार के संपर्क में आकर के जो है ऊपर की ओर ऊर्ध्वागमन करने लगती है, जिससे हमारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है, हमारी नाड़ियाँ खुलने लगती हैं और हमारी अपान प्राण वायु शुद्ध होती है, सुरक्षित होती है। और कब्ज की शिकायत, वात, पित्त और कफ, ये तीनों रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। पेट की समस्याएं हमारी सब जड़ से खत्म होने लगती हैं, क्योंकि अपान वायु जब शक्तिशाली हो जाती है तब हमें पेट की समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि हमारे शरीर को जो मलमूत्र त्याग करने की जो शक्ति मिलती है वो इस अपान प्राण वायु की सहायता से ही मिलती है। अगर अपान प्राण वायु खराब हो जाए तो हम मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकते, अर्थात हमारे पेट में ही वो सब बंद होकर के रह जाएगा। लेकिन जब हम अपान प्राण वायु को अपना शक्तिशाली बना लेंगे तब ये जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से ऊपर की ओर जाएगी और हमारा पेट भी सुरक्षित रहेगा, हमारी अपान वायु ठीक प्रकार से काम करने लगेगी। आंतरिक कुंभक का केवल एक यही आधार होता है कि ये हमारी अपान प्राण वायु को चार्ज करता है, अर्थात ऊर्जावान बनाता है, जिससे हमारा जो शरीर होता है वो ठीक प्रकार से कार्य करने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में अधिकतर 90% जितने भी रोग होते हैं वो मलमूत्र त्याग ना करने की वजह से ही होते हैं। सही समय पर मलमूत्र का त्याग ना होना यही हमारे रोगों का कारण होता है, यही हमारे शरीर की प्रकृति को बिगड़ने का कारण बनता है। तो ये तो एक सैद्धांतिक रूप से अपना हमारा स्थूल शरीर का सिस्टम है कि जिससे हम जो है अपने शरीर का ठीक प्रकार से कार्य में ला सकें। दूसरी प्रक्रिया में जब हम ये कुंभक करते हैं तो हमारे ये भौतिक शरीर ठीक प्रकार से काम करता है, हमारी अपान वायु शक्तिशाली हो जाती है और हमारे शरीर ठीक प्रकार से कार्य करने लगता है, अर्थात सही समय पर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। तो ये एक विज्ञान है। दूसरी प्रक्रिया में अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करें तो जब हम आंतरिक कुंभक करते हैं तो ये हमारी नाड़ियों को खोलने लगता है। जब हमारी नाड़ियाँ खुलेंगी तब हमारी प्राणिक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। जब हमारी प्राणिक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तब हमारे तत्व का सिस्टम खुलेगा, तत्व के विषय में पता लगेगा, पृथ्वी तत्व क्या है उसके विषय में पता लगेगा, पृथ्वी तत्व का स्वभाव क्या है उसके विषय में पता लगेगा, पृथ्वी तत्व की गंध क्या है, इसकी खुशबू कैसी होती है, इसका रूप कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से कहाँ पर ये स्थित होता है, इसके विषय में आपको सूक्ष्म जानकारी मिलने लगेगी। और साथ में आपको इसके विषय में पता लगेगा स्वयंभू नाड़ी क्या है,
ब्रह्मनाड़ी किसे कहते हैं, कुंडली महाशक्ति किसे, ये नाभि से नीचे का स्तर जितना भी है उसका ज्ञान आपको बखूबी होने लगेगा। तो ये सूक्ष्म विज्ञान है। तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर का आधार ये है कि जब आप कुंभक करेंगे आंतरिक कुंभक, तो कारण शरीर के अंदर जो आपकी चेतना का जो आधार है, अर्थात जो आपकी चेतना शक्ति है, चेतन शक्ति है, वो किसी एक ऐसी सिस्टम पे जाकर के अटैच हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी कि जहाँ पर आपको ऐसी अनुभूति होने लगेगी कि ऐसा आपने पहले कभी किया है, ऐसा पहले कभी किया था, या बहुत समय पहले आपने कभी ऐसा किया है, ऐसी अनुभूति होने लगेगी। तो जब ऐसी अनुभूति होने लगी तो ये अनुभूति कारण शरीर की होती है, अर्थात जो भी हम करते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के आधार पर होता है। और ये भी स्वाभाविक है कि हमने इस जन्म में तो करना है, पिछले जन्म में भी हमने ऐसा कुछ किया हो। तो इसका जो ज्ञान कराने वाला होता है वो कारण शरीर होता है, जो हमारी चेतना के साथ में जुड़ करके कार्य करता है। तब हमारा बहुत सारा सिस्टम विस्तृत होकर के खुलने लगता है। तो कुंभक हमारे शरीर के अंदर केवल ये प्रक्रिया करता है। कुंभक किस प्रकार से करते हैं ये हम आपको बताते हैं कि आंतरिक कुंभक किस तरीके से किया जाता है। तो देखो, आंतरिक कुंभक करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपनी नासिका से, दोनों नासिका पुंज जो होते हैं हमारे, उनसे इस तरीके से वायु को ग्रहण करना है और अपने इस सीने का जो एरिया है इसमें रोक लेना है। पेट फूलना नहीं चाहिए आपका, पेट हल्का सा दबा होना चाहिए, मूलाधार बंद लगा करके आपको ऐसी प्रक्रिया को करना है। ठीक प्रकार है। अगर किसी को मूलाधार बंद लगाना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमें मूलाधार बंद के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इसकी अलग वीडियो आपको बना के दूंगा। क्योंकि मूलाधार बंद के विषय में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। तो अभी के लिए आप आंतरिक कुंभक देखिए किस तरीके से करते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से आपको मुद्रा लगा लेनी है। ये वाली मुद्रा लगा लो, या ये वाली मुद्रा लगा लो, या ये वाली मुद्रा लगा लो, ये वाली मुद्रा लगा लो। देखिएगा, ये मुद्रा लगा लो, या ये मुद्रा लगाओ, या ये मुद्रा लगाओ, या ये सूर्य मुद्रा लगाओ। कोई सी भी मुद्रा अपने अनुकूल आप लगा सकते हैं। जो आप मुद्रा लगा सकते हैं, आप पंच भैरव मुद्रा भी इसमें लगा सकते हैं। जी हाँ, ये पंच भैरव मुद्रा भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है, पंच भैरव मुद्रा लगा करके इस तरीके से आपको बैठ जाना है। ठीक है। बैठने के बाद में आपको इस तरीके से बैठने के बाद में ये जो मेरा हाथ है दोनों, ये आप ऐसा समझिए कि घुटनों पर है। ठीक है। बैठने के बाद में आपको करना क्या है, वायु को पुनः ग्रहण करना है। जितनी देर भी अंदर रुके उतनी देर अंदर रोकना है। अंदर रोकने के बाद में आपको गिनती चालू कर देनी है, या कुछ ऐसा सामने समय सीमा रख लीजिएगा ताकि आपको ये पता लगे कि आपने कितनी देर तक सांस को अपनी रोका है। ठीक है। तो पुनः कर लेते हैं। इस तरीके से आपको कर लेना है। ये प्रक्रिया आपको किस तरीके से करनी है ये मैंने बता दिया है आपको। अब इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको उसको समय सीमा को बढ़ाना है। कितनी देर का आपको सीने में रखना है और कितनी देर बाहर निकालना है। बाहर निकालने की प्रक्रिया का कोई समय नहीं है। अंदर ग्रहण करने का समय काउंट करिए कि किस समय आपने अंदर ग्रहण करा। तो देखिएगा, एक बार और देख लेते हैं। ये आपने ग्रहण करा, अब आपको ये रोक लेना है। जितनी देर भी आप रोक सकते हैं, काउंट करते रहिए अपनी गिनती सेकंडों के हिसाब से। उसके बाद में जब अति हो जाए और आपको नहीं रुके तो वायु को इस तरीके से निकाल दें। वायु निकालने के बाद में आपको ऐसे इस प्रकार से रेचक पूरक करने हैं। रेचक पूरक करने हैं इस तरीके से। किस तरीके से, नासिका से ग्रहण करा, मुख से निकाल दिया, नासिका से ग्रहण करा, मुख से निकाल दिया। नासिका से ग्रहण करने को रेचक, मुख से वायु निकालने को पूरक बोलते हैं। और कुंभक बोलते हैं कि आपने नासिका से ग्रहण करा और अंदर रोक दिया, फिर रोकने के बाद में बाहर को निकाल दिया, उसको हम कुंभक बोलते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, प्राणायाम की प्रक्रिया है, अद्भुत ज्ञान है। इसको आप कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इसमें अच्छा ज्ञान इसमें आप अर्जित कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारा सिस्टम बना हुआ होता है, जैसे मूलाधार चक्र की अगर हम बात करें तो पहले मूलाधार चक्र की ऊर्जा होती है पहले चरण में, दूसरा चरण उसके ऊपर की जो लेयर होती है, पहले चरण में मूलाधार चक्र की ऊर्जा होगी, दूसरे चरण में मूलाधार चक्र होगा, उसका पिंजरा होगा, तीसरे
चरण में पृथ्वी तत्व का आवरण होगा, चौथे चरण में अपान वायु का आवरण होगा, पांचवें चरण में जो है वो नाड़ियों का पुंज होगा। तो देखिएगा कितनी सूक्ष्म तरीके से अंदर बैठ करके हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टांग मणिपुर, अनाहत विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मांड बना होता है। कितनी ज़्यादा सूक्ष्म जटिल व्यवस्था है ईश्वर की कि उसने किस प्रकार से हमारी बॉडी को बनाया और कार्य करने के लिए छोड़ दिया। ये इतना आसान नहीं होता है। योग पद्धति पर चलना ना के बराबर है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। तब आप अपने आप को संतुलन में ला करके योग प्राणायाम कीजिए, विशेष मुद्राएं और योग के द्वारा निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता और अच्छा ज्ञान अर्जित इसमें हो पाएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान आप ये रखें कि कोई भी कुंभक प्राणायाम करें, अगर आपको सीने के अंदर चुभन लग रही है या फिर खुजली या दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो रही है तो उस प्राणायाम को तुरंत छोड़ दें, ना करें। बहुत सारे प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत से प्राणायाम ऐसे होते हैं जो तेज़ी से हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। तो अगर मेरा कुंभक समझ में नहीं आया हो तब आप एक बार गूगल कर सकते हैं। गूगल पे तमाम सारी डिटेल्स हैं कुंभक के विषय में, कुंभक प्राणायाम के विषय में। ठीक है, मुझे जो डिटेल देनी थी आपको प्राणायाम की देनी थी, कुंभक किस प्रकार से हमारे शरीर को अंदर जा कर के हमारे मूलाधार चक्र को किस तरीके से खोलता है, वो ज्ञान मुझे आपको देना था। तो कुंभक के विषय में आप गूगल कर सकते हैं, गूगल ना कर सकते अगर मेरी वीडियो में आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में अवश्य इसमें बताएं कि हाँ, हमें पूर्ण रूप से ये जानकारी आपकी समझ में आ गई है। पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, कहीं वीडियो को रोक कर स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा ज्ञान इसमें हो पाएगा, तभी आप पूरी चीज़ों को इसमें समझ पाएंगे, अच्छी बुरी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके विषय में अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है और कुंभक के विषय में तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं इसकी अगली वीडियो आपको दे सकूं, क्योंकि मैं कम से कम कुंभक के विषय में अगर जानकारी दूं तो एक पूरी किताब बन जाएगी। इतनी ज़्यादा विस्तृत जानकारी कुंभक के विषय में महादेव ने माता पार्वती से विस्तार से कही थी, जो विज्ञान भैरव तंत्र में है, जिसमें ध्यान के 112 तरीके दे रखे हैं, जिसमें रजनीश ओशो ने 141 तरीकों के नाम से प्रस्तुत किया है। तो वो उनका सिद्धांत रहा अलग, हमें महादेव के सिद्धांत पर चलना है और महादेव के सिद्धांत पर भी वो चले थे खैर, लेकिन हम अभी बात करते हैं केवल और केवल कुंभक की। तो कुंभक के विषय में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, जिसकी मैं कुछ वीडियोज़ योग क्रियाओं की बना करके आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अभी हम केवल इस तथ्य पर जुड़े रहें कि हम कुछ मुद्राओं को ऐसा करें, कुछ प्राणायाम को ऐसा करें जिससे हमारे शरीर का ठीक प्रकार से संचालन हो सके और हमारा शरीर स्वस्थ हो सके, निरोग हो सके। और तीसरे तत्व में ये आंतरिक कुंभक हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये हमारी आयु को बढ़ाता है, हमारे जीवन की कलाओं को उजागर कर देता है, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है, सुख समृद्धि और हमारे शरीर में कांति शांति आने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है, जिससे हम दूसरे मनुष्यों से अलग दिखने लगते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए प्राणायाम के साथ में। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोई नहीं, मेरी वीडियो को आप ज़्यादा देखें तो ज़्यादा आपको उसमें लाभ हो सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।